हमारे साथ श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुख्यवादी आशुतोष महाराज जी हैं, आशुतोष पांडे जी हैं। जानते हैं उनसे कि आज का ये हाई कोर्ट ने जो पोषणीयता दे दी है कि इस पूरे मामले में मुकदमा चलेगा, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? ये 355 साल बाद इतिहास रचने वाला काम हुआ है। जो हमारे संत, पूज्य संत, हिंदू नेता, तमाम पैरोकार 355 साल से लड़ रहे थे, वह दिन हमें सौभाग्य मिला है कि भगवान ने हमें आशीर्वाद दिया और इस मौके का मुख्य रूप से वादी बनाकर इस लड़ाई को लड़ने का मौका दिया। यह बहुत खुशी का दिन है। इनके पास कोई सबूत नहीं पाया गया। हम शुरू से चिल्लाते थे कि बिजली कनेक्शन चोरी का, अवैध कनेक्शन का मुकदमा हमने इनके खिलाफ दर्ज करा, इनके बिजली कटी। यदि सबूत होता तो बिजली को कटती, टंकी कटी। ऐसे ही वहाँ खतौनी में, खसरे में, नगर निगम में, सब अभिलेखों में श्री कृष्ण जन्मभूमि के नाम है। एक सबूत नहीं दे पाए न्यायालय को, तो इनकी प्रार्थना तो खारिज होना ही था। और यह कानून हमारे ऊपर लागू नहीं होता है। 1991 पूजा अधिनियम क्या कहता है कि 1947 में जिसके पास जो मालिक है वो रहना चाहिए। तो आप तो हमने तो साक्ष्य दिए हैं, अपने साक्ष्य नहीं दिए। 1947 में हम लोग मालिक थे और परिसीमा अधिनियम भी लागू नहीं हुआ है, वक्त बोर्ड भी हमारे पे लागू नहीं होता है। तो तमाम चीज़ें तैयार हो गई हैं, अब केस चलेगा और 9 अगस्त को तनकी बनेगी, बिंदु बनेंगे, किस आधार पर यह मुकदमा चलेगा और आगे की हर तेज से हम लोग इनके पीछे हैं, अब छोड़ने वाले नहीं है अपने मंदिर को। महाराज जी, लेकिन अभी जो कोर्ट ने कहा है वो केवल ये कहा है कि मुकदमा चलने लायक है। भी ये बहुत बड़ी बात है ना। अभी तक आप देख रहे हैं कितने सालों से यही चल रहा था कि मुकदमा नहीं चले। आज ये साबित हो गया है और जो चीज आज नींव हमारी तैयार हो गई है तो मकान तो अपने आप बनेगा, क्योंकि साक्ष्य हमारे पक्ष में है। तमाम वहाँ हिंदू प्रतीक चिन्ह हैं, वहाँ मूर्तियाँ दबी हैं, भगवान कान्हा जी की, पहलेदार की, उनके भाइयों की, उनकी सखाओं की, उनके गवारों की, गाय माता की, सूर्य देवता की तमाम तस्वीरें वहाँ दबी है और पत्थरों पे लिखा है ओम नमो भगवते। अंतर ये है कि ओम उल्टा है और भगवत कहीं अलग है, एक अक्षर कहीं दबा है, कहीं उल्टा है। तो सभी सर्वे होगा तो सब प्रमाण आ जाएगा। ये और नींव हमारी चारों तरफ को आज भी एक पूरी की पूरी एक है। नीचे का जो कमरा हमारा है आज भी हमारा, वहाँ पर उसमें सारा साक्ष्य है। इन्होंने ऊपर ढांचा बनवा दिया था एक औरंगजेब ने, ताकि आने वाले समय में हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो और यह पूरी उम्र लड़ते रहें, पर वो खत्म हो गया। आज कृष्ण जन्मोत्सव इस बार का विशिष्ट होगा, क्योंकि इस बार तो खुशियां दुगनी। देखिए, आज सावन चल रहा है और कल भगवान भोलेनाथ महाशिवरात्रि है, तो उससे पहले ही नंदी ने आकर कहा है कि मेरे कान्हा का माखन तैयार करो। और इस बार तो ऐसी भव्य जन्माष्टमी हम लोग मनाने जा रहे हैं कि दुनिया देखेगी और हम लोग नाचेंगे और दुनिया देखेगी। भक्ति में तो कहूँगा कि आओ मोहिना भोग लगाओ, मोहिना मेरा भोग करो स्वीकार रे। अब कौन बजाए बांसुरिया, अब माखन खाओ, आओ मोहिना आ गए। और मेरे मोहिना हर तारीख पे आते थे, आप देखते होंगे कैसे। मेरे कान्हा ने भी कहा है कि संविधान का देश है, यह संविधान से हम लोगों को मानना है। और आज ये बहुत बड़ी, मैं सभी हिंदू पक्षकारों को बधाई देता हूँ, सारे हिंदू अधिवक्ताओं को बधाई देता हूँ, समस्त अपने जितने लोग हमारे सहयोगी थे सबको बधाई देता हूँ। तो हिंदू पक्ष के लिए ये बहुत बड़ी जीत है, हिंदू पक्ष के लोगों का कहना है, और इसी वजह से इस बार की कृष्ण जन्माष्टमी विशेष होगी। दिनेश सिंह, TV9 UP, प्रयागराज।